हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेटा। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे कि हमें लॉकडाउन में स्टडी कैसे करनी चाहिए बेटा। देखिए, मैं मान सकता हूँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स की, स्पेशली जो इस साल बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, ट्वेल्थ वाले और टेंथ वाले स्टूडेंट्स जो हर साल देते हैं। ट्वेल्थ और टेंथ वाले हर साल ही देते हैं, लेकिन इस साल थोड़ी सी प्रॉब्लम है क्योंकि अभी तक स्कूल ओपन नहीं हुए हैं और ऑनलाइन क्लासेस में भी बच्चों को इतना ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है। तो कैसे शॉर्ट आउट करना है, कैसे इसके बारे में हमें काम करना है, इसको लेकर इसके बारे में मैं आपसे बेटा डिस्कस करने वाला हूँ। और सबसे ज़्यादा मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं खुद एक अकाउंट्स का टीचर हूँ और बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो आपको टफ सब्जेक्ट लगते हैं बेटा, लाइक मोस्टली बच्चों को अकाउंट्स और मैथ्स टफ लगते हैं, ठीक है। तो मैथ और अकाउंट्स बेटा जो आपका हो गया, इसके अंदर आपको टाइम देना पड़ेगा बेटा। सबसे पहली बात है, आपको टाइम देना है। जितना ज्यादा आप टाइम दे सकते हो, मैक्सिमम टाइम दे सकते हो, वो आप टाइम दीजिए स्टडी को, अकाउंट्स को और मैथ को। ऐसा नहीं है बाकी आप बिजनेस, इको और इंग्लिश वगैरह जो भी आपके बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनको टाइम नहीं देना। मेरा कहने का मतलब है कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और जो आपको लगता है कि टफ सब्जेक्ट है, जो आपको टफ लगता है, ऐसा नहीं है सब बच्चों को अकाउंट ही टफ लगता हो। क्या पता किसी बच्चे को इको टफ लगता हो, क्या पता किसी बच्चे को बीएसटी टफ लगता हो, बिजनेस स्टडीज। तो जो सब्जेक्ट आपको ज्यादा टफ लगता है, जिसको आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाता, उस सब्जेक्ट को बेटा ज्यादा टाइम दीजिए। ट्राई कीजिए कि रेगुलर रहिए पढ़ाई में। रेगुलर का मतलब ऐसा नहीं है कि आप वीक में सिर्फ 2 दिन उठा रहे हैं बुक को, ठीक है। जैसे आज मंडे है तो मंडे को उठा ली, उसके बाद सीधी सैटरडे को उठा रहे हैं, फिर थर्सडे को उठा रहे हैं, कभी भी मन करा जब ओपन करिए और कर लिया क्वेश्चन, फिर बंद करके रख दिया। ऐसे नहीं बेटा, ऐसे तो आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होती ही रहेगी। आपको रेगुलर रहना है, अपनी पढ़ाई को लेकर आपको रेगुलर रहना है, स्पेशली जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि अकाउंट्स और मैथ मोस्टली बच्चों को ज्यादा टफ लगते हैं। तो ये जो दोनों सब्जेक्ट्स हैं, इन पे आप ज्यादा प्रैक्टिस करिए। बाकी जिन बच्चों को बीएससी टफ लगता है, इको टफ लगता है, उस पर भी वो प्रैक्टिस कर सकता है बेटा। और सबसे बड़ी बात यह है कि रेगुलर रहिए। अब ऐसा नहीं है कि भैया रेगुलर रहना है तो हमें क्या मैथ और अकाउंट्स के साथ ही रेगुलर रहे, ऐसा नहीं है बेटा। इसमें आप ज्यादा टाइम दीजिए जो आपको टफ लगता है सब्जेक्ट। जैसे नॉर्मली हर सब्जेक्ट को आपको 50 मिनट्स 40 मिनट्स देते हो पर डे, तो जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है उसको 1.5 आवर दीजिए, 2 आवर्स दीजिए। रेगुलर देने, लेकिन कंटिन्यूसली देने आपको, ठीक है। रेगुलरिटी होनी बहुत जरूरी है। अगर आप रेगुलर नहीं हो तो बहुत प्रॉब्लम है। आप दूसरे बच्चे, ये प्रॉब्लम है कि भैया रेगुलर तो रहे लेकिन इंटरेस्ट नहीं बनता। रेगुलर तो रह ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं बनता। 2 क्वेश्चन करते हैं, होते ही नहीं है, प्रॉब्लम है ये नहीं होता, ये नहीं होता। तो बेटा जिनकी ऐसी प्रॉब्लम्स है, तो जहां भी आप क्लासेस ले रहे हो, आप ट्राई कीजिए कि वहां से आप अपने डाउट्स क्लियर करो। चाहे वो स्कूल टीचर हो, चाहे आपके वो ट्यूशन टीचर हो, ट्यूशन क्लास टीचर हो, अपने डाउट्स उनके साथ क्लियर कीजिए। मैक्सिमम आप कोशिश कीजिए कि क्लियर हो जाए। अदरवाइज आपके क्लियर नहीं होते तो हर बुक के अंदर बेटा एग्जाम्पल होते हैं, अकाउंट्स और मैथ के अंदर, ठीक है। इलस्ट्रेशंस बोल सकते हो आप, एग्जाम्पल बोल सकते हो, वहां से भी आप थोड़ी सी हेल्प ले सकते हो। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि सेल्फ स्टडी में जितना दम होता है उतना दम किसी में नहीं है बेटा। जितनी सेल्फ स्टडी आप ज्यादा करोगे उतने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और ये चीज ध्यान रखना कि जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो पेपर करने का मजा ही अलग है, क्वेश्चंस को करने का मजा ही अलग है, ये ध्यान रखना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिए और उसके बाद अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, बीच बीच में गैप मत करिए, ठीक है। प्रॉब्लम सबके साथ चल रही है बेटा, और घर पे आप बैठ के पढ़ाई करिए। फिर भी आपको लगता है प्रॉब्लम है तो शॉर्ट आउट कीजिए उसे, मेरे से भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। अकाउंट्स के बारे में जो है प्रॉब्लम्स आपकी, ट्वेल्थ वाले मोस्टली बच्चों को मैं बोल रहा हूँ,
कि जो 12th वाले बच्चे अगर उनको लगता है कि मेरे डाउट्स है, मेरी प्रॉब्लम है, तो आप मेरे को भी कमेंट बॉक्स में, ठीक है, या जो भी आपका कांटेक्ट हो सकता है मेरे से, उसके थ्रू आप पूछ सकते हो, और मैं ट्राई करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन या रिप्लाई कर सकूं। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है बच्चों की, जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि भैया आप तो इस साल तो पढ़ाई हो नहीं पाएगी, 90 कैसे लाएंगे, 95 कैसे लाएंगे। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि मार्क्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखता मैं अपनी थिंकिंग बता रहा हूँ आपको। जो भी बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उनको भी पता है कि मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। अगर आपको बुक में सब कुछ आता है और मार्क्स आपके 70-75 भी आते हैं तो भी इनफ है, लेकिन आपको आना सारा चाहिए, आप डिजर्व करने चाहिए। आपके अगर मार्क्स 80 आ रहे हैं, 75 आ रहे हैं और आप उसने ही डिजर्व करते हो, आप अपने अंदर पूछिए कि मैं 80 डिजर्व करता था, 80 आ गए मेरे, तो आप सेटिस्फाइड होने चाहिए। आप डिजर्व करते थे 60, आपके आ गए 90, समझ रहे हो? तो वो 90 नंबर जो 13 मार्क्स आपके एक्स्ट्रा आए, वो अच्छी बात है कि आपके एक्स्ट्रा आए, लेकिन डिजर्व नहीं करते थे ना आप उसको। तो मैं कहना चाहता हूं कि एटलीस्ट आप अपने आप को उस काबिल बनाइए कि जितने मैक्सिमम नंबर आप डिजर्व करो। आप ट्राई कीजिए कि मेरे को इतना आ जाए सेल्फ स्टडी कर करके कि मैं 90 डिजर्व करूं, मैं 95 डिजर्व करूं, मैं 98 डिजर्व करूं। क्यों नहीं आएंगे बेटा? आएंगे सबके मार्क्स। ठीक है, लेकिन आपको उसके लिए कंटिन्यूसली पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ये ध्यान रखना, जो रेगुलर रहता है और जो कंटिन्यूसली रहता है, जो कंटिन्यू पढ़ाई करता है, वो कभी फेल नहीं होता बेटा। ठीक है, तो प्रैक्टिस कंटिन्यूसली करते रहिए, और प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी तो रिजल्ट भी आपको अच्छा ही मिलेगा। और हर सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए, जो सब्जेक्ट टफ लगता है उसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम दीजिए, जो सब्जेक्ट आपको आसान लगता है उसमें थोड़ा सा कम दीजिए, लेकिन टाइम आपको सब सब्जेक्ट को देना है। ठीक है। और ट्राई कीजिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप मैथ, अकाउंट्स, इको, जो भी आप सब्जेक्ट बेटा उनके सॉल्व करें, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और बेटर होती जाए। ठीक है। ठीक है बेटा। और किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई प्रॉब्लम है कि भैया मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, मैं कंटिन्यूसली नहीं दे पाता टाइम, या ये प्रॉब्लम होती है, टीवी चलता रहता है, या मेरा मन नहीं लगता पढ़ाई में, तो आप मेरे से पूछिए कमेंट बॉक्स में, और मैं ट्राई करूंगा कि आपको सबको रिप्लाई कर सकूं। ठीक है। और बाकी और भी वीडियो बनाने वाला हूं मैं पढ़ाई को लेकर भी, और भी वीडियो बनेंगी बेटा, देखते हैं किस किस की बनेंगी। क्लियर? तो बाकी बातें आपसे नेक्स्ट वीडियो में करूंगा मैं। अभी के लिए थैंक यू।